हमारा जो डेटाबेस जो हम यूज कर रहे थे वो माई डीबी के नाम से है। और इसमें जो हम टेबल यूज कर रहे हैं वो एम्प्लॉय का है। ठीक है जी। ना। और ये हमारा टेबल है जिसमें हमने लास्ट टाइम भी काम किया था। ये इसमें रिकॉर्ड्स है। इसमें मैं एक और टेबल बनाने लगा हूँ और वो टेबल है हमारे पास यूजर्स के नाम से। यूजर्स का मतलब ये है कि जो हमारे पास यूजर्स होंगे, यानी कि नॉर्मली देखें जो भी आप डेटाबेस यूज कर रहे होते हैं उसके फ्रंट एंड के ऊपर कोई ना कोई स्क्रीन्स होती हैं, सॉफ्टवेयर होता है। बैक एंड पे आपके पास डेटाबेस होता है। तो जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर इनिशियल जो स्क्रीन होती है वो आपके पास लॉगिन की होती है, जिसमें जी। जो उस सिस्टम पे ऑथराइज लोग होते हैं वो लॉगिन करके काम कर रहे होते हैं। तो डेटाबेस में उनका एक टेबल बना हुआ होता है जहाँ वो सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो ये वही टेबल हम बनाने लगे हैं, क्रिएट टेबल यूजर्स। और यहाँ पे जो पहली फील्ड हम देंगे वो आईडी देंगे, और वो इंटीजर देंगे, और वो आइडेंटिटी देंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरी फील्ड हम देने लगे हैं वो है यहाँ पे यूजर नेम। तो उसको यू नेम दे देते हैं, और वो वर्डचार 100। और इसी तरीके पासवर्ड के लिए पास, और ये भी करेक्टर्स उसमें आएंगे। और इसी तरीके से टाइप, जिस जो कि वर्डचार होगी हमारे पास। और टाइप में 20 भी काफी है। और इसी तरीके से हमारे पास डेट, जिसकी डेटा टाइप हम डेट देने लगे हैं। ठीक है ना। ठीक है। डेट की डेटा टाइप जो है ना वो मैंने टाइम स्टैम्प दे दी है। ठीक है ना। सही। टाइम स्टैम्प भी एक टाइप है, इसको हम यूज करेंगे तो फिर मैं मजीद आपको समझाता हूँ। क्रिएट कर लेते हैं इसको अपने पास। वर्डचार की स्पेलिंग गलत है। ठीक है ना। ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया। और ये टेबल, जैसे अभी एम्प्लॉय पे हम काम कर रहे थे तो एम्प्लॉय पे तो हमने लिमिटेड फील्ड्स दी थी। एम्प्लॉय के अंदर ज्यादा फील्ड्स भी हो सकती हैं, लेकिन लॉगिन के अंदर, इस टेबल के अंदर हमने इतनी फील्ड्स दी हैं जो नॉर्मली इस तरह के टेबल के अंदर फील्ड्स होती हैं। हम्म। तो अब इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं वैल्यूज। इंसर्ट इनटू यूजर्स। और वैल्यूज में जाके यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं। आईडी हमें देने की जरूरत नहीं है। यू नेम हम देंगे, और हमने दे दिया उस्मान। इसका पासवर्ड हम देंगे, हमने दे दिया उस्मान 123। और इसका टाइप हमें देना होगा, हमने दे दिया एडमिन। और हम ये नहीं दे रहे, डेट नहीं दे रहे। डेट ठीक है। हम क्यों नहीं दे रहे? डेट हम इसलिए नहीं दे रहे कि डेट जो है हमने टाइम स्टैम्प रखा है। तो हम इसको करके चेक करते हैं तो ये हमारे पास दे रहा है, कहता है कि जनाब आपके पास डेट हमें देनी पड़ेगी, टाइम स्टैम्प हमने दिया तो है, लेकिन जो है ना वो ऑटो, मैं चेक करता हूँ देखे। यहाँ कह रहा है कि एक्सक्लूड कर दें टाइम स्टैम्प को। और जब एक्सक्लूड करके दे रहा हूँ तो क्या एरर दे रहा है?
कहता है कि टेबल डेफिनेशन से मैच नहीं कर रही आपकी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, टेबल के कॉलम्स भी दे देता हूँ और फिर देख चेक करता हूँ। तो कॉलम है हमारे पास यूनियन, कॉमा, पास, कॉमा, डेट। ठीक है ना। कॉमा टाइप। टाइप, हाँ टाइप। वन रो अफेक्टेड आ गया है, इसको मैं सिलेक्ट करके चेक करता हूँ। अच्छा जी, डेट टाइम स्टैम्प बात हो रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या आ रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, 0 × अच्छा, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इस टेबल को, और फिर इसमें मैनुअली डेट डाल देंगे। टाइम स्टैम्प हम बाद में देख लेंगे कि किस तरह काम करता है। चेंज किस तरह से कर रहा हूँ कि देखें, ये भी आप बात समझिए, टेबल क्रिएट हुआ हुआ है। एक तो तरीकेकार ये है कि जो है हम ये टेबल दोबारा क्रिएट कर लें और डेट की जो डेटा टाइप है उसको डेट कर दें, ठीक है ना, इसको ड्रॉप कर दें और डेट की डेटा टाइप को क्या कर ले, अगेन चेंज कर ले। एक और चीज है जो आज करवानी भी थी, तो मैं वो आपको करवा देता हूँ इसी के अंदर। और वो क्या है कि हम क्या करते हैं कि ऑल्टर करते हैं टेबल को। ऑल्टर टेबल, यूजर्स, ऑल्टर कॉलम डेट, और उसकी डेटा टाइप को कर देते हैं डेट। तो इससे क्या होगा कि एक जो बना हुआ आपके पास कॉलम है उसको आप क्या कर देंगे, डेट कर देंगे। ये कह रहा है कि भाई इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो आपने डेटा टाइप दी हुई है वो टाइम स्टैम्प दी हुई है। अब टाइम स्टैम्प क्योंकि ऑटोमेटिक होती है तो वो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। हम ड्रॉप करते हैं टेबल यूजर्स, और इसको दोबारा क्रिएट करते हैं और यहाँ पे टाइम स्टैम्प की जगह हम दे देते हैं डेट। उसको क्रिएट करते हैं, तो ये अब क्रिएट हो गया हमारे पास। अब हमें इंसर्ट करते हुए मैनुअली डेट देनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो 2023 5/9 हमने दिया, ये इंसर्ट। यहाँ से फील्ड्स हटा देते हैं क्योंकि तमाम फील्ड्स में डेटा दे रहे हैं आईडी को छोड़ के। लेकिन वन रो अफेक्टेड आ गया, सिलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम यूजर्स करते हैं तो ये हमारे पास करंट डेट आ गई है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम जाते हैं और मजीद कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं। अली, अली 1 2 3 कर देते हैं। ये यूजर है हमारे पास, ठीक है। और इसको मंथ को कर देते हैं 4, डेट को कर देते हैं 19, यहाँ मंथ को कर देते हैं 3, डेट को कर देते हैं 21। और ये भी यूजर है हमारे पास टाइप। और ये है हमारे पास सामा 1 2 3, और ये भी हमारे पास सामा, क्योंकि ये है हमारे पास नसीम। ये भी हमारे पास है यूजर्स। और यहाँ भी हम यहाँ पे एयर ये रहने देते हैं, डेट यही रहने देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी 2022 कर देते हैं मंथ। और इस तरह से इन रिकॉर्ड्स को हम, अच्छा ये ऊपर वाला तो हम नहीं किया हुआ, ये रिकॉर्ड्स नए हैं, इसको चला लेते हैं। और अब आप इसको चेक करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है ना। हम्म, सॉरी, ये अच्छा यूजर्स करना था।
select storage। ठीक है, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। अच्छा, इस तरह से देखें, जो मैंने ऊपर काम किया था, डेट की डेटा टाइप टाइम स्टैम्प दे दिया था। मैं चाह रहा था कि डेट आपके पास ऑटोमेटिकली पिक हो, जो सिस्टम की डेट है। तो एक तो तरीकेकार ये होता है कि डेटाबेस के अंदर आप उस फील्ड को कर दें टाइम स्टैम्प। तो बहुत प्रॉब्लम कर रही है वो, मैं चेक करके आपको दोबारा बताता हूँ। लेकिन एक तरीका और है, और वो तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जाके लिख दें गेट डेट। ठीक है ना, तो गेट डेट इसका एक मेथड है। और गेट डेट क्या करेगा कि सिस्टम की डेट पिक कर लेगा आपके पास। ठीक है। तो हमने यहाँ पे गेट डेट लिख दिया। इंस्टेड ऑफ के मैनुअली हम डेट दे रहे हैं, हम गेट डेट कर देते हैं। और जब आप इस तरह से लॉगिन, इस तरह से टेबल बना रहे होते हैं, तो बहुत सारी सूरतों में आपके पास आपको ऑटो डेट देनी होती है। ऑटो डेट किस लिए होती है कि ऑटो डेट में जो यूजर है उसका कोई अमल दखल नहीं रहता, सिस्टम से ऑटोमेटिकली डेट उठा लेता है डेटाबेस या सॉफ्टवेयर। तो उससे आपके पास क्या हो जाता है कि सही तौर पे चीज वैलिडेट हो जाती है। यानी कि अब एक नया अकाउंट बनाया है, तो नया अकाउंट किस टाइम पे बना है, किस किस दिन बना है नया अकाउंट, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो बाद में जब आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो मैन्युअली इंसर्ट नहीं हुआ होगा। तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई ये सिस्टम ने जनरेट किया। इसी तरीके से और भी जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर भी एक बाज दफा मैनुअल डेट भी होती है, और फिर एक सिस्टम डेट भी होती है, ताकि आपको पता चले कि किस टाइम पे ये एंट्री हुई थी। राइट। तो इसको हम चलाते हैं, तो अफेक्टेड आ गया। इसको दोबारा अब आप चलाएं, तो आप देखें कि जो आखिरी रिकॉर्ड है उसके ऊपर आज की डेट आ रही है, 15 तारीख है, 7वां महीना। ठीक है। अच्छा जी। तो ये मैंने किया क्यों है ये वाला टेबल, इसमें दो तीन चीजें मुझे समझानी थी कि देखें, जैसे कि हमने सिलेक्ट की क्यूरीज की है, तो सिलेक्ट की क्यूरीज में आप वेयर के क्लॉज में एंड लगा सकते हैं। वेयर यू नेम इक्वल्स टू, हमने कहा कि उस्मान एंड पास हम्म, हम्म, इक्वल्स टू उस्मान 1 2 3। अब देखें, इसमें दो चीजें हैं, वेयर के अंदर दो चीजें आ रही हैं आपके पास। एक तो नेम जो है वो यूजर नेम उस्मान होना चाहिए, और पासवर्ड आपके पास उस्मान 1 2 3 होना चाहिए। तो ये उसी सूरत में रिजल्ट आपको जनरेट करके देगा जब आपके पास दोनों चीजें मैच कर जाएंगी। तो हमने क्या दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है। तो एंड का मतलब यही है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। इसमें से किसी एक चीज के अंदर भी कोई एक चीज भी गलत होगी, तो ये आपको रिकॉर्ड नहीं या उठाकर तो- देगा। हम्म, तो जो लॉगिन हम कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर और वेबसाइट्स के ऊपर, तो उसके बैकएंड पे जो क्यूरी चल रही होती है वो यही चल रही होती है। ठीक है ना। ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो इसके अंदर एंड आप मल्टीपल लगा सकते हैं। इस केस के अंदर हमारे पास जो फील्ड है, टाइप की हम दे सकते हैं, या हम डेट दे सकते हैं कि पर्टिकुलर डेट। तो टाइप इक्वल्स टू एडमिन है, अगर हम टाइप को यूजर कर दें तो ये हमारे पास नहीं दिखाएगा। ठीक है ना। तीनों चीजें होंगी तो दिखाएगा, तीनों चीजें मैच करेंगी तो रिकॉर्ड रिजल्ट आपको दिखाएगा। इसी तरीके से आपके पास जिस तरह से ये एंड का आपके पास एक कीवर्ड है, इसी तरीके से आपके पास सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम वेयर यू नेम इक्वल्स टू अली और पास इक्वल्स टू अली 1 2 3। ठीक है ना।
तो आप देखें कि ये रिकॉर्ड दिखा रहा है आपको, लेकिन अगर आप पासवर्ड को चेंज भी कर देते हैं तब भी ये आपको रिकॉर्ड दिखा रहा है। उसकी वजह ये है कि आपने एंड यूज नहीं करा है, आपने क्या यूज करा है, और यूज करा है। तो और का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा, कोई एक भी वैल्यू उसको मिल रही होगी तो वो आपको रिकॉर्ड दिखा देगा। यहाँ जाके लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो आप देखें कि ये अब आपको रिकॉर्ड नहीं दिखा नहीं रहा। नहीं तो ये फर्क है आपके पास एंड और में, ठीक है ना। तो नहीं एक भी सही होने की सूरत में, यानी कि अब मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ, इसको 1 2 3 कर देता हूँ, तो अब भी आपको रिकॉर्ड ये दिखा देगा, ठीक है ना। अली 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 2 3 है। तो ये आपको अब भी रिकॉर्ड इस तरह से दिखा रहा है। तो ये इसमें आपको एंड और समझाना था। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज बतानी थी आपको, वो ये कि देखिए, एक तो डेट जो इंसर्ट होगी ना आपके पास, मैं यहाँ कमेंट्स में लिख देता हूँ। डेट का जो फॉर्मेट है एसक्यूएल सर्वर एक्सेप्ट करेगा वो ईयर, मंथ और फिर डे की सूरत में करेगा आपके पास, ठीक है ना। ठीक। अच्छा, और इसके अंदर हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम सिर्फ 22 दे रहे हैं तो ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये आपको एयर पूरा ही देना पड़ेगा। 4 डिजिट पूरा देना हाँ, पड़ेगा। फोर उसमें, ठीक है ना, उसको करके देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मंथ के अंदर दे देते हैं यहाँ पे 21, तो भी ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये कहेगा कि भाई ऐसा कोई मंथ नहीं होता। तो सेकंड पे इसने मंथ को रखा हुआ है, तो 21 मंथ नहीं होता, 12 तक एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये ठीक है। आपके पास है। इसी तरह अगर डे को आप 31 से ज्यादा लेके जाएंगे तो वहां पर भी एरर देगा। तो ये इसका एक फॉर्मेट है, इसको फॉलो हम करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से देखें, एक और चीज है हमारे पास। एक तो डेट के लिए आपको सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स, वेयर डेट इक्वल्स टू, डेट में आपको इसी तरह से फॉर्मेट देना है 2023 3/21, ठीक है ना। ये एक डेट है। तो स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है ना। तो इसने डेट्स के जरिए आपको रिकॉर्ड दे दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं ग्रेटर देन का साइन काम कर रहा है नहीं कर रहा डेट के ऊपर। तो हम कह रहे हैं कि इससे जो आगे के रिकॉर्ड्स हैं वो दिखा दे। तो ये उससे आगे के रिकॉर्ड्स आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह से डेट के अंदर एक और चीज मौजूद है हमारे पास, एंड दैट इज कि हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स वेयर डेट इज बिटवीन, हम कह रहे हैं 2023 पहला महीना पहली तारीख एंड 2023 12वां महीना और उसकी आखिरी तारीख। तो ये क्या क्यूरी कर रही है आपको, ये क्यूरी आपके पास जो है एक पर्टिकुलर टाइम से लेके एक पर्टिकुलर टाइम के रिकॉर्ड्स को दिखा
रही है, जिसमें मैंने दिया है कि 2023 के जनवरी की पहली तारीख से लेके 2023 के दिसंबर की आखिरी तारीख तक ये आपको रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है ना। दिसंबर मेरा ख्याल है 31 का होता है, तो इसको 31 कर लेते हैं हम। तो ये आपके पास क्या है कि ये इसमें आपके पास बिटवीन और एंड लगेगा, इक्वल्स टू नहीं लगेगा। आप पहली डेट बताएंगे कि कहाँ से रिकॉर्ड शुरू करने हो या, ठीक है ना। तो ये तमाम वो क्यूरीज हैं जो हम जनरली यूज कर रहे होते हैं। और बिलखसूस कंपनीज वगैरह में तो जो सॉफ्टवेयर्स आप देख रहे होते हो, तो उसके अंदर जब आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स निकालने होते हैं तो डेट वाइज वहाँ पे सर्चिंग दी हुई होती है, नेम वाइज दी हुई होती है, डेट वाइज दी हुई होती है। तो आपको देखना होता है कि इस दौरान क्या सेल हुई है, क्या परचेज किया है, डिपेंड करता है किस टेबल पे आप काम कर रहे हो, किस फॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हो। तो वहाँ ये क्यूरी लाजमी इस तरह से आपको दी भी होती है। सॉफ्टवेयर में नॉर्मली आपके पास कैलेंडर आ रहा होता है कि आपने डेट सेलेक्ट करनी है, फ्रॉम और टू, और बटन प्रेस कर देना है तो आपके पास वो रिपोर्ट जनरेट कर देता है। तो पीछे जो क्यूरी चल रही होती है वो यही चल रही होती है। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से देखिए, मैं आपको बताऊं कि दो चीजें हमारे पास हैं। एक हमारे पास एक टॉपिक है इसके अंदर, और वो है कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप अपने जो है आ, जो टेबल है उसको वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कांस्टेंट मैंने लास्ट क्लास में तो शायद नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया है अगर तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा। तो उसमें यह है कि जैसे अगर कोई फील्ड है आपके पास, अब जैसे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना, लॉगिन के ऊपर, तो हम जो है कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, और यहाँ जाके हम कहते हैं कि भाई यूनियन कॉमा पास कॉमा टाइप। ठीक है ना। ये चार फील्ड्स को हम वैल्यू दे रहे हैं, चार फील्ड्स हमने यहाँ पे दे दी, लेकिन हम यहाँ पे जो है यूनेम नहीं दे रहे। या यहाँ पे हम यूनेम तो दे रहे हैं, पासवर्ड नहीं दे रहे हैं बस। ठीक है ना। और यहाँ से पासवर्ड हटा देते हैं। कन्वर्जिंग फील्ड कन्वर्टिंग डेटा एंड और टाइम फ्रॉम कैरेक्टर स्ट्रिंग 2022-21। यूनेम हमने दे दिया, हमने टाइप दे दी, और हमने डेट दे दी। एरर किस चीज का दे रहा है भाई, ये सही तो दिया है हमने, 2022। अच्छा, ये गलत दिया है, इसको हम चेक कर लेते हैं। 7 रो अफेक्टेड आ गया बस। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, यहाँ से ही चला देते इतना सिलेक्ट करके, और आप इसको चेक करें तो देखें यहाँ पे नल रिकॉर्ड आ गया। नल हम्म, रिकॉर्ड क्यों आ गया हमारे पास, क्योंकि हमने पासवर्ड को नहीं प्रोवाइड किया था उसका। वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी, तो उसने नल वहां पे ले आया। अब इशू ये है कि देखिए, नल हम दे सकते हैं बहुत सी जगहों पे, लेकिन यहाँ पासवर्ड की सूरत के अंदर नल अलाउ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पासवर्ड एक इस तरह की चीज है जो कि अकाउंट क्रिएट करते हुए, नया यूजर क्रिएट करते हुए
आपको लाजमी देनी है। ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें नॉर्मली इसमें अभी जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आप कोई छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपने भी देखा होगा और प्रोफाइल्स वगैरह बनाई होंगी, मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट किए होंगे, तो उसमें से उसमें कुछ फील्ड्स होती हैं ऑप्शनल। ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ होता है, तो उसके बगैर वो क्रिएट कर देता है आपका अकाउंट। लेकिन वो जो ऑप्शनल की फील्ड्स हैं उसका डेटाबेस के अंदर फील्ड मौजूद होती है, टेबल के अंदर फील्ड मौजूद होती है। क्योंकि जगह अगर आप वो ऑप्शनल फील्ड फिल कर दें तो डेटाबेस में जाके वो सेव होती है, आपका रिकॉर्ड सेव होता है। और नहीं हम्म, फिल करते तो वहां पे क्या रहता है, नल रहता है। लेकिन हमारे पास अभी इस केस के अंदर जो हमारा टेबल है, उस टेबल के अंदर जितनी फील्ड है वो सारी इंपॉर्टेंट है। आईडी तो वैसे ही ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ये जो आपके पास यूजर नेम है ये चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपका अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। पासवर्ड आपको चाहिए, इसके बगैर भी अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। टाइप आपको बतानी है कि भाई एडमिन है कि यूजर है। टाइप इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी हिसाब से फिर आपको रोल मिलता है। आपको उसी हिसाब से फिर जो है ऑथेंटिकेशन के हिसाब से आपको आगे आप चीजें डिफाइन होती हैं कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। हम्म, और डेट भी आपको चाहिए कि किस डेट पे आपका ये क्रिएट हुआ है। तो अब ये जो नल है ये हमारे पास यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम कांस्टेंट लगा सकते हैं। और कांस्टेंट क्या लगा सकते हैं कि हम बोलेंगे भाई पासवर्ड को क्या रखना है, कि पासवर्ड को हमें नॉट नल रखना है, यानी कि इसमें नल वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि हम टेबल क्रिएट करते हुए इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते पासवर्ड को नॉट नल, और यूजर नेम को भी कर देते। टाइप और डेट को भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऑल्टर करके अब आप बता देंगे भाई अब आप इसको नॉट नल कर दो, तो आगे से इसके अंदर फिर नल वैल्यूज नहीं आएंगी। लेकिन अभी इशू ये है कि इसमें एक फील्ड नल हो गई है, हम्म, तो इसलिए ये इस पे कांस्टेंट ये वाला अब नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्ड एक नल आ गया है। हम करके देखते हैं वो हमें एरर देगा। हम करके देख लेते हैं फिर भी। टेबल यूजर्स ऑल्टर कॉलम पास वर्चर 100 नॉट नल। तो ये आपको कहता है कि मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पे नहीं करने दे रहा, कैन नॉट इंसर्ट द नल इनटू पास टेबल। तो ये इसको नहीं करने दे रहा, और हमारे पास चूंकि नल वैल्यू मौजूद है ऑलरेडी, तो देखें जो नल वैल्यू है उसको रिमूव करते हैं हम। या तो उस रिकॉर्ड को रिमूव कर देते हैं या उधर हम इंसर्ट कर देते हैं अपडेट की क्यूरी से। ठीक है ना। तो अपडेट में टाइम लगेगा, तो मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू, जो आईडी इसकी आ रही है वो 11 आ रही है, आईडी इक्वल्स टू 11। चलाते हैं इसको, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अल्टर की क्यूरी चला के चेक करते हैं, तो देखें अब ये हमारे पास नॉट नल लग गया है। तो इसमें देखिए दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। दो चीजें किस तरह से बता दी हैं आपको, कि एक तो अल्टर की क्यूरी मैंने आपको बता दी, दूसरी बात ये बता दी आपको कि कांस्टेंट कैसे लगता है। तो कांस्टेंट इस तरह से हमने लगा दिया है। तो ऑल्टर करके हमने टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, यानी स्ट्रक्चर से मुराद ये कि उसकी जो है एक फील्ड का हमने स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज कर दिया था कि उसमें कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब इसके अंदर अगर मैं ये जो इंसर्ट करता हूँ ना, ये वाला जो हमने काम किया था, तो देखें ये एरर आपको देगा।
एरर आपको क्या दे रहा है कि कह रहा है कि आप नल वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते किस कॉलम में, आपके पास जो आपके पास यूजर्स का पासवर्ड का कॉलम है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपने डू नॉट अलाउ नल, या आपको नल अलाउ नहीं करता। ठीक है ना। इसी तरीके से देखें, अगर आपको टेबल क्रिएट करते हुए नल देना है इधर, तो आपको यहाँ पे इसके बाद नॉट नल लिखना होगा। ठीक है ना। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि देखें, हम जो है ये जो आपके पास अब देखिए, आप अगर चेक करें अपने पास, तो जमील आपके पास देखें, जमील नहीं आ रहा है, काशिफ आपके पास जो यूजर नेम है वो 2 दफा आ रहा है। ठीक है ना। अब हम्म, नॉर्मली आप अगर वेबसाइट्स वगैरह पे भी जाते हैं तो आप देखें कि वो आपको यूजर नेम सिमिलर नहीं रखने देता है, और आपको बता देता है कि दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, है जी। ना। और आपको सजेशंस दे देता है आगे कि भाई ये सजेशंस हैं जो कि डेटाबेस में नहीं मौजूद है, तो आप ये देख लें और इसके हिसाब से अपना यूजर नेम बना लें। तो यूजर नेम क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो हम भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, या हम भी जिसके लिए डेटाबेस बना रहे हैं अपने सिस्टम के लिए, हम उस सिस्टम के लिए जो टेबल है यूजर्स का, उसमें चाह रहे हैं कि यूजर नेम आपके पास कॉमन ना हो। तो आपको यूजर नेम को यहाँ पे क्या कर देना चाहिए? यूनिक कर देना चाहिए। तो मैं जो है ना, यूनिक करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है टेबल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहा हूँ, ताकि आपको वहां पे किस तरह होता है ये भी समझ में आ जाए। तो मुझे इस टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दोबारा से क्रिएट करना है। ड्रॉप करने से क्या होता है कि ड्रॉप करने से आपके पास सारा डेटा और टेबल स्ट्रक्चर दोनों चले जाते हैं। तो हमने ड्रॉप कर दिया, हमारे पास से सारा डेटा भी चला गया। हम इसको दोबारा क्रिएट करते हैं और नेम को कह देते हैं यूनिक। अच्छा जी, अब ये यूनिक हमारे पास ब्लू कलर में लिखा हुआ आ रहा है, और पासवर्ड को कर देते हैं नॉट नल। इसको चलाते हैं, हम अपने पास चेक करते हैं, ये चल गया है। ठीक है ना। तो अब ये रिकॉर्ड्स को हम इंसर्ट करते हैं, और यहाँ तक के रिकॉर्ड को पहले कर लेते हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड हमारे पास हो गए। एंड में इसने क्या एरर दिया? एंड में एरर वही वाला दिया है हमें जो ये वाला था। इसको चेंज कर देता हूँ, इसको दोबारा चलाता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, ये मुझे एरर दे रहा है काशिफ के रिकॉर्ड के ऊपर, और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखें, वायलेशन आप कर रहे हैं यूनिक की, क्योंकि काशिफ ऑलरेडी यूजर नेम डेटाबेस के अंदर मौजूद है, तो आप हम्म, दोबारा से काशिफ को इंसर्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं इसको कशफ कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको अब हम चलाएंगे। तो अब आप देखिए कि ये इसको इंसर्ट, पासवर्ड पे देखिए यूनिक नहीं लगाया हुआ था, तो पासवर्ड काशिफ 123 दोबारा इंसर्ट हुआ है, तो उसने एरर नहीं दिया है। और अगर हम्म, आप देखें लॉजिकली, तो पासवर्ड के ऊपर यूनिक लगाने की कोई तुक भी नहीं बनती। इस तरह तो आप कोई पासवर्ड रखेंगे, वो बताएगा कि भाई ये ऑलरेडी टेकन है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी का पासवर्ड है ये। तो पासवर्ड तो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन यूजर नेम कॉमन नहीं हो सकते, तो आपने उसके साथ कांस्टेंट लगा दिया था यूनिक का, हम्म, और पासवर्ड के साथ आपने लगा दिया कांस्टेंट नॉट नल का। ठीक है ना। अच्छा, तो हमने टेबल को ऑल्टर करना सीखा है, लेकिन टेबल के अंदर और भी चीजें आप ऑल्टर कर सकते हैं। नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, कोई कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, और फिर आगे मजीद इसके अंदर कुछ क्योरीज हैं उसके ऊपर चलेंगे। फिर इंशाल्लाह एक आध क्लास के बाद ज्वाइंट्स के ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे कि दो टेबल्स में से किस तरह से डेटा उठाते हैं।
तो इस तरह से फिर जो है ना आगे मजीद एडवांस चीजें हैं, तो ट्रिगर है, फिर आपके पास जो है वो स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मुबश्शिर साहब। चलो ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया। ये जॉइंस और टाइम टेबल्स वगैरह जो हैं वो काफी यूज हो रहे हैं इस वक्त, काम की क्वेरीज में जो भेजी थी हाँ मैं मैंने। देखे इसीलिए ना, देखे आहिस्ता आहिस्ता करके आज सेकंड टेबल के ऊपर मैं आ गया और ये तमाम चीजें करवा दी। तो मेरी कोशिश है अगर अगली क्लास में पॉसिबल हुआ तो जॉइंस शुरू करवा देंगे अगली क्लास में, नहीं तो उसकी बाद वाली क्लास में तो डेफिनेटली जॉइंस शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ओके जी। अल्लाह चलो हाफिज। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।